नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी और अच्छी अपडेट है। राजस्थान सीईटी का पेपर दोस्तों यहाँ पर कंडक्ट हो चुका है। कल की पारियों का दोस्तों स्नातक स्तर के अभी पेपर चल रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें सीईटी सेकेंडरी की, तो दोस्तों उसके अभी आवेदन चल रहे हैं। अगले महीने में एग्ज़ाम है। तो कितने % छात्रों की उपस्थिति रही है दोस्तों सीईटी में, ऑफिशियली आंसर की कब आएंगी, क्योंकि दोस्तों बोर्ड के जो अधिकारी हैं दोस्तों या बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से कहना है, आलोक राज भी हैं बोर्ड के अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि 7 से 8 दिन में सीईटी स्नातक के अंतर्गत होने वाली भर्तियों का कैलेंडर जारी करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों इसका रिजल्ट और आंसर के कार्य जल्दी होगा, क्योंकि इसके बाद ही भर्तियों के फॉर्म भरवाए जाएंगे। सीईटी में जिनका 40% स्कोर होगा वही फॉर्म भर सकते हैं। SC ST के लिए बात करें तो 35%, 5% की छूट रहती है। तो दोस्तों सीईटी के कल के पेपर की अगर बात करें तो पेपर का लेवल क्या रहा है, तो इसको लेकर ज़्यादातर स्टूडेंट के कमेंट आए हैं कि मीडियम प्रकार का पेपर रहा है, ज़्यादा टफ नहीं था। 2023 की तुलना में शिफ्ट फर्स्ट में 19 और शिफ्ट सेकंड में 26% छात्र अधिक रहे हैं। यानी कि 2023 की तुलना में इस बार सीईटी में ज़्यादा छात्रों ने परीक्षा दी है। 16 जिलों में 90% से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। प्रदेश के 25 जिलों में हो रहा है परीक्षा का आयोजन। भर्ती परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों 40% अंक अधिक छात्र हासिल करेंगे वही भर्तियों में बैठेंगे। तो ऐसे में आपके दोस्तों यहाँ पर जो आगामी भर्तियाँ होंगी उनकी कट ऑफ काफ़ी बढ़ेगी। तो लगातार दोस्तों भर्तियों में यहाँ पर कंपटीशन बढ़ रहा है। सीईटी में 50 के बजाय 33 जिलों के आधार पर पूछे हैं सवाल। जी हाँ दोस्तों, हालांकि 50 जिलों की बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। 400 से 500 किलोमीटर तक दूर सेंटर रहे हैं। गत वर्ष से 1.5 गुना अभ्यर्थी बढ़े हैं। स्तर की बात करें तो दोनों पारियों का मॉडरेट पेपर रहा है। मॉडरेट यानी कि मीडियम प्रकार का पेपर रहा है। थोड़ी सी भी तैयारी थी तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। 1 साल से नए जिलों की UFO कायम है, यानी कि एक साल से लगातार छात्र कन्फ्यूज हैं कि 50 जिलों के हिसाब से आएंगे या 33 जिलों के हिसाब से, जबकि 33 जिलों के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। जोधपुर में 90%, प्रदेश में लगभग आपकी 89% उपस्थिति रही है। दोस्तों मॉडरेट पेपर रहा है। 2 माह पहले तक के इवेंट के सवाल पूछे गए हैं। कुछ सवालों को छोड़कर 40 से 50, 45% तक सवाल काफ़ी आसान ही आए हैं। कई सवाल करंट अफेयर से छोड़े गए हैं जो 2 महीने पहले इवेंट हुए, जैसे कि आपके दोस्तों यहाँ पर जो अभी हाल ही में आपका पेरिस ओलंपिक हुआ है उससे भी संबंधित सवाल पूछे गए हैं, पैरालंपिक से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। तो इसका जो पेपर का लेवल की बात करें तो मॉडरेट पेपर है। थोड़ी सी भी तैयारी होगी तो 40% नंबर लाना ज़्यादा टफ नहीं है। दोनों शिफ्ट में औसतन 87% उपस्थिति रही है। वहीं आयोग की पिछली 16 परीक्षाओं में 8 से 29% उपस्थिति ज़्यादा रही है। कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में आयोग परीक्षाओं से ज़्यादा क्रेज रहा है। सीईटी की दोस्तों वैलिडिटी 3 से 5 साल की जैसी अपडेट आई है तब से छात्रों का क्रेज ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि एक बार देने के बाद आपको बार बार सीईटी नहीं देना पड़ेगा। सीईटी पहली पारी में 84.48, दूसरी पारी में 78.92% ने कोटा जिले में परीक्षा दी है। राजस्थान जीके के सवालों में थोड़े से छात्र परेशानी में नजर आए, जैसे कि राजमंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, इनमें से कौन से राजस्थान के किस शहर के नज़दीक स्थित है। तो काली सिंध तापी ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है। किस शहर को राजस्थान का खाद्य का टोकरा के रूप में जाना जाता है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, ये तो आपको सबको पता होगा। कुछ सवाल आसान भी थे, कुछ कठिन भी थे। मॉडरेट पेपर आप बोल सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो काफ़ी सारे छात्रों ने तुक्के भी लगाए हैं इसमें। और ऐसे में दोनों पारियों का औसत पेपर रहा है। प्रश्नों का स्तर बेहतर रहा है। विद्यार्थियों ने पेपर को लेकर विश्लेषण में ये कहा है कि प्रथम पारी में अंग्रेजी के पैराग्राफ में विद्यार्थियों को परेशान किया था। मैथ के सवाल तुलनात्मक रूप से कठिन थे, लेकिन फिर भी ट्रिक के माध्यम से अभ्यर्थियों ने हल किए हैं। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में परंपरागत सवालों के साथ कुछ नए सवाल भी पूछे गए हैं। भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन के सवाल पूछकर विद्यार्थियों को चौंकाया है। तो ये तो आपका पेपर का लेवल है। ऑफिशियली आंसर की दोस्तों 7 से 8 दिन में ही आ जाएंगी इसकी। आज और पेपर होगा, उसके बाद 7 से 8 दिन के अंदर आंसर की, और फिर दोस्तों आपका इसका रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट से पहले फाइनल आंसर की के लिए ऑब्जेक्शन भी लगाए जाएंगे। कोई भी प्रश्नों पर आपको डाउट है तो इस पर ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं। आज जिनका पेपर हम सबके लिए बेस्ट ऑफ लक है। वीडियो को शेयर जरूर करें।